क्या आपने सोचा था जिन फूलों को हम पूजा में यूज करते हैं और फिर बाद में नदियों में बहा देते हैं, उनसे हम इतनी बढ़िया धूप बत्ती बना सकते हैं घर पर ही और बाद में सेवा में यूज कर सकते हैं। जय माता दी। तो आज मैं आप सभी को उन्हीं फूलों से धूप बत्ती बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने अपने जो फूल हैं उनको अच्छे से सुखा लिया है और हमने फूलों के साथ साथ पत्तों का भी यूज किया है। और हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे जो फूल हैं वो बिल्कुल अच्छे से सूखे हों। अगर वो अच्छे से सूखे हुए नहीं हुए तो फिर अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे मिक्सी में। तो इनको प्रॉपर आप सभी धूप में सुखा लेना कुछ दिनों तक। अगर फिर भी आप सभी को लगे कि सूखे नहीं अच्छे से, तो या तो आप सभी इसको माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं या फिर फ्राई पैन में भी सुखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्ते और हमारे जो गेंदा और गुलाब के फ्लावर होते हैं ना, वो लिए हैं। तो धूप बत्ती बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए, मैं उसकी आप सभी को लिस्ट दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने फूल और पत्ते लिए हैं, इनको मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं इनका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाऊंगा। और जो मैंने लिस्ट में आप सभी को एडिशनल सामान बताया, अगर वो भी आप सभी डालना चाहते हैं इसमें, तो इसी स्टेज पर उसको भी आप सभी ग्राइंड कर सकते हैं फूलों के साथ। और अब हमें इसको अच्छे से छानना है, क्योंकि जो भी हमारे फूल पत्ते नहीं पिसे होंगे उनको हम साइड में अलग कर देंगे। और जो हमारे छानने के बाद बचेगा ना, इसको हम अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो देखिए, हमें ऐसा फाइन पाउडर चाहिए हमारे फूलों का। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो धूप बत्ती है वो अच्छे से जलेगी और अच्छे से बन पाएगी। अब मैं यहाँ पर इसमें गोसे का जो पाउडर है वो डाल रहा हूँ, जिसको उपला भी बोलते हैं। तो उनके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में पीस लिया था इनको अच्छे से। और देखिए, बिल्कुल ही फाइन पाउडर हमारा बन गया है। तो आप सब सामान को ना अलग अलग ही पीसना, ताकि सब चीज़ें अच्छे से पीस जाएं। और अब मैं यहाँ पर हवन सामग्री ले रहा हूँ। तो ये अच्छे से ग्राइंड तो नहीं हुई थी मिक्सी में, लेकिन जितनी भी हुई मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। और अब मैं यहाँ पे जो नारियल होता है सूखा हुआ, जो उसका छिलका होता है, उसका पाउडर डाल रहा हूँ यहाँ पर। और ये भी जलने में बहुत मदद करेगा हमारी धूप बत्ती को। और जो ये सामान सारा बच जाए ना, इसको आप सभी या तो हवन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सभी अपने गमले की मिट्टी में डाल देना। तो ये कुछ दिनों में खाद बन जाएगी और आप सभी के पौधे भी अच्छे रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पे वाइट चंदन का पाउडर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अष्टगंध भी आप सभी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू आएगी। और मैं कुछ यहाँ पे कपूर की गोलियां डाल रहा हूँ। तो इसको आप सभी मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गंगा जल भी डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे शहद डाल रहा हूँ। तो शहद आप सभी इसमें ज़रूर डाल लें, क्योंकि ये भी जलने में मदद करेगा। और घी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हमें कम ही डालना है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी जो धूप बत्ती है वो बाद में सूखेगी नहीं अच्छे से और फिर जल भी नहीं पाएगी अच्छे से। तो इसमें आप सभी ये कम ही डालना। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे गुलाब जल भी डाल रहा हूँ। तो इसमें जो खुशबू वाले ऑयल आते हैं ना, आप सभी उनका भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के ऑयल आते हैं, उनसे भी आप सभी की बहुत खुशबूदार जो धूप बत्ती वो बनेगी। मैंने आप सभी को बिल्कुल सिंपल बनानी सिखाई है, ताकि आप सभी भी अपने घर पे बना सकें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाने की कोशिश करेंगे। मीन्स प्रॉपर इसका आटा तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो फूल वगैरह हमने यूज़ किए हैं उसमें रेशे होते हैं छोटे छोटे, तो ये बंधेगा नहीं आटे की तरह। बट उस स्टेज तक हमें इसको लेके जाना है कि जब हम इसको हाथ में पकड़ें तो अपनी शेप होल्ड कर पाए। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसे। तो जब हम इसकी ऐसे बॉल बनाएं तो ये अपनी शेप को जब वो होल्ड कर पाए, इस स्टेज तक हमें इसको गूंदना है। मीन इसमें पानी डालना है। तो ये आटे की तरह नहीं लगेगा, ये टूट जाएगा, बिखर जाता है। मैं आप सभी को 2-3 तरीके सिखाता हूँ धूप बत्ती बनाने के। अगर आप सभी इसको हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बन तो जाएगी, पर उतनी अच्छी नहीं बनेगी और ये बिखर भी जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये अपनी शेप होल्ड कर नहीं पाएगी। तो ऐसे आप सभी ट्राई करेंगे तो देखिए ऐसे बिखरती रहेगी ये। अब मैं आप सभी को इसका सही तरीका दिखाता हूँ बनाने का। तो आप सभी यहाँ पे एक दिया लें और उस दिए में आप सभी एक पन्नी ले लें और उस पन्नी को इस दिए के बीच में रख दें। और फिर हमारा जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया हुआ है, इसको यहाँ पे फिल करें और इसको बिल्कुल हमें अच्छे से दबाना है। जितना हो सके ना आप इसको टाइट से दबाना, ताकि अपनी शेप जो है वो होल्ड कर पाए और सूखने के बाद टूटे ना बिल्कुल भी। और बीच में एक छोटा सा हम होल कर देंगे, ताकि यहाँ पे हम अपना जो कपूर वगैरह है वो रख के जला सकें। तो ऐसी हमारी एक धूप बत्ती या हवन कप बोल लें, ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी तिलक की जो कटोरी होती है ना छोटी छोटी, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उनसे प्रॉपर गोल शेप की भी बन जाएंगी ये। नहीं तो दिया तो सबके घर में होता ही है, तो आप सभी दिए का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे धूप बत्ती बना सकते हैं। अब मैं आप सभी को दूसरा तरीका दिखाता हूँ इनको बनाने का।
तो यहाँ पर मैंने एक थिक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसको मैंने थोड़ा लंबा कट कर लिया है। अब हमारी सामग्री जो है उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे और इसको हम रोल कर देंगे और इसको साइडों से बिल्कुल दबा दबा के इसके अंदर जो हमारी और सामग्री है उसको फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा कह रहा हूँ कि इसको हमें बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर फिल करनी है हमारी सामग्री, जिससे ये अपनी शेप जो है वो होल्ड कर पाए। और देखिए कितनी अच्छी हमारी मार्केट जैसी बन गई है। और आप चाहें तो इसको ऐसे नीचे रख के भी सामग्री डाल के रोल कर सकते हैं, तो ये भी इजी तरीका है और इससे बहुत ही जल्दी आप सभी की जो धूपबत्तियाँ हैं वो बन जाएंगी और जैसे ही हम बाजार से लाते हैं वैसे ही ये बन के तैयार होंगी हमारी। तो मैंने इसी तरीके से हमारी जो सारी धूपबत्तियाँ हैं उनको बना के तैयार कर लिया है और आप सभी देख ही सकते हैं कितनी परफेक्ट और अच्छी हमारी धूपबत्तियाँ बन गई हैं। अब हम इनको 2-3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे ताकि हमने जो पानी इसमें यूज़ किया है वो सारा सूख जाए और फिर ये हमारी जलने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए सूखने के बाद हमारी धूपबत्तियाँ कुछ ऐसी लगेंगी। अब मैं आप सभी को इनको जला के दिखाता हूँ कि ये कैसे जलती है और इसके लिए मैंने स्टैंड भी बना लिया था मोल्डेड क्ले से, तो इसमें मैं लगा के इसको जला के दिखाता हूँ आप सभी को। तो बहुत ही इजीली हमारी धूपबत्ती जो है वो जल जाएगी। तो लंबे वाली धूपबत्तियों के लिए हमें कपूर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली माचिस से भी इनको जला सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया से हमारी धूपबत्ती जो जल रही है। तो एक बार आप सभी भी इस धूपबत्ती को ज़रूर ट्राई करना घर पर बनाने की। और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए है, तो कम सामान में हमारी बहुत ही सुंदर धूपबत्ती बनके तैयार हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।